देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमने टैकल कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 5 बहुत इजी है और आप आसानी से कर लोगे उसे। ठीक है, देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है, जरा देखते हैं। देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, देखो पहले पूछा है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, क्या होता है। और रेगुलर पॉलीगन आप डेफिनेशन बताने के बाद आपको जस्ट नीचे आना और ये बताना है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन, मतलब इनको आपको डायग्राम बनाना है इनके, जिसमें 3 साइड हो ऐसा रेगुलर पॉलीगन बताना है, इसमें 4 साइड हो ऐसा रेगुलर पॉलीगन बताना है, और जिसमें 6 साइड हो ऐसा रेगुलर पॉलीगन बताना है। ओके, पहला क्या बताना है, 3 साइड वाला, फिर 4 साइड वाला, फिर 6 साइड वाला। तो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। क्या रेगुलर पॉलीगन, देखो तो रेगुलर जो पॉलीगन होता है अपना, कौन सा रेगुलर जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है यार। देखो तो रेगुलर पॉलीगन होता है आ पॉलीगन, आ रेगुलर पॉलीगन, आ जो रेगुलर पॉलीगन होता है, आ रेगुलर पॉलीगन विच रेगुलर पॉलीगन विच हैव बोथ, जो अपने पास दोनों क्या रखता है, इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल रखता है, यानी इक्विलेटरल होगा। यानी यदि हम कोई रेगुलर पॉलीगन कहें, एक रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसमें इक्वल तो एंगल हो, सभी क्या इक्वल एंगल हो और इक्वल साइड हो। ठीक है, आप इसको समझ सकते हो क्या, इक्वल एंगल का मतलब इक्वल एंगल। ओके, और इक्विलेटरल का मतलब होता है इक्वल साइड, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो वही क्या बोल रहा है, एक जो रेगुलर पॉलीगन हम उसे कहेंगे जिसमें सभी एंगल इक्वल हो और सभी जो साइड है वो कैसी हो, इक्वल हो। ओके, समझ में आ गया। आप देखते हैं, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन, आप पॉलीगन का मतलब सिंपल सा होता है, एक तो पहले तो देखो पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी लाइन सेगमेंट का यूज हो और एक सिंपल क्लोज कर्व हो। फिर जो पॉलीगन होता है वो भी बहुत प्रकार के होता है, टाइप ऑफ, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है अपने इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी साइड और एंगल बराबर हो, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, ये होता है अपने रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, समझ में आ गया। रेगुलर और इर्रेगुलर मतलब होता है जिसके कुछ ना कुछ मतलब साइड भी बराबर नहीं हो और साइड भी बराबर नहीं हो और साइड बराबर नहीं हो और कौन सा नहीं हो, साइड बराबर नहीं हो और ना ही एंगल इक्वल हो। ओके, ठीक है, देखते हैं। तो देखो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं जरा रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो देखो अब हमने बोला रेगुलर पॉलीगन का आप एग्जांपल बताना। देखो पहला वाला जो सॉल्व है वो करते हैं जरा। देखो पहला क्वेश्चन बोला है कि आपको 3 साइड वाला एक रेगुलर पॉलीगन बनाना है। देखो 3 साइड वाला से ट्रायंगल से स्टार्ट होता है और तो कोई हो ही नहीं सकता जिसकी 3 साइड हो और वो इक्वल हो। ओके, ठीक है। ओके, देखो ए बी सी, देखो इसकी ये वाली साइड ये वाली बराबर है और जो एंगल है वो भी इक्वल है। कितने होंगे, 60 डिग्री के और 60 डिग्री, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल इक्वल हो तो 60 हो सकते हैं, क्योंकि पूरे एंगल का सम कितना होना चाहिए, यानी एक ट्रायंगल का सम होना चाहिए 180। तो भाई इक्वल हम 60 ही तो ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। और साइड भी कैसी है, बराबर, ये वाली बराबर है ये वाली, तीनों इक्वल साइड हैं। ओके, तीनों इक्वल साइड है। मान लो ये 4 होगी, ये भी 4 होगी, तो ये भी 4 होगी। तो ये पहले वाले का आंसर ये हो गया। ओके, क्या उसने बोला था एक रेगुलर पॉलीगन बताना है आपको वो 3 साइड वाला, तो हमने बता दिया कैसा, क्योंकि देखो इस साइड भी इक्वल है, क्या पढ़ा था, इक्वल एंगल हो। तो देखो इक्वल तो एंगल है और इक्वल साइड। ओके, ये हमारा रेगुलर पॉलीगन बन गया 3 साइड का। अब जरा दूसरा वाला देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एक रेगुलर पॉलीगन बनाना है जिसकी 4 साइड हो। तो देखो जरा, ये बन गया क्या, देखो ए बी सी डी। देखो रेगुलर पॉलीगन क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो साइड है वो कैसी बराबर, एक स्क्वायर मान लो आप ऐसे, और इसका जो एंगल है वो भी इक्वल है। ठीक है, कितने 90 के, 90 डिग्री और 90 डिग्री और 90 डिग्री। ओके,
क्योंकि देखो पता है ना कि टोटल तो 360 होना चाहिए, तो भाई एक 4 एंगल बराबर है, यानी कि इक्वलेटरल ट्रायंगल सॉरी स्क्वायर होगा जिसके 90 एंगल बनते हैं। ओके, तो ये भी हमने बता दिया कि रेगुलर पॉलीगन है, और एक मतलब 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन बताना था। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी साइडें बराबर हो, देखो ये चारों साइड बराबर है। फिर उसने बोला था इक्वल एंगल भी होना चाहिए, देखो एंगल भी इक्वल है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सर इसमें 60-60 लिख दोगे ना, तो 60-60 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सर जो 60-60 लिख देंगे सर तो पूरा 360 होने चाहिए ना, तो 360 तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हमने कितना लिया 90 ले लेंगे तो 360 हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप प्लस करके देख लो, देखो 90 + 90 + 90 + 90, तो देखो कितने हो रहे हैं टोटल 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब आपको तीसरा वाला जो है ना सी, यानी थर्ड नंबर का, वो क्या है जरा देखो। थर्ड वाला है जो, वो आपको 6 साइड का बताना है, कितने का, 6 साइड का, और रेगुलर पॉलीगन हो। तो देखो जरा, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, पर मान लेना, ठीक है। तो बनाने में ना, बनाने में क्या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है। तो देखो नाम रख दूँ ABCD E और F, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। ओके, देखो अब एंगल भी तो भाई इक्वल होना चाहिए। तो देखो आप उनको पता है कि जो रेगुलर हेक्सागोन है इसमें 6 साइड होने चाहिए, हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन का एंगल कितना होता है, देखो साइड n-2, मतलब क्या होता है फॉर्मूला, सम निकालेंगे s-2 साइड -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, है ना। ये तो होता है, मैंने पिछली जो अपना क्वेश्चन नंबर इससे पहले किया था। तो देखो साइड कितनी है अपनी 6, कितनी साइड है 6, तो 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो देखो 4 मल्टीप्लाई 54, है ना, कितना होगा 560 540 सॉरी 720 हो जाएगा, 1872 720, कितना होगा 720 हो गया। देखो 720 होना चाहिए सभी का। तो भाई देखो मैं क्या कर लूँ, 6 साइड है और एंगल भी कितने 6, तो साइड है तो मान लो ये 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। साइड है तो हमने इक्वल कर दी, एक काम तो हमने कर दिया कि साइड में सभी को इक्वल कर दिया। लेकिन जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो साइड तो इक्वल होती है, साथ में एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल कितने करें जरा चेक कर लो। देखो हमारे पास टोटल है 720 एंगल, हमें साइड कितनी है हमारी 6, डिवाइड दो 6 × 6 2 इसको दे देंगे 12, 6 × 2 = 12, यानी जो एक एंगल होगा वो कितने का होगा, पूरा एक एंगल होगा हमारा 120 डिग्री का। देखो तो यहाँ 120 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री, है ना। अब देखो 120 डिग्री थोड़ा सा ये टेढ़ा बनना है इसलिए, नहीं तो देखो ये 120 डिग्री थोड़ा टेढ़ा है इसलिए समझ जाना, ठीक है। क्योंकि ये 120 डिग्री थोड़ा बनेगा, ये थोड़ा 120, ये तो लग रहे हैं 120 के, पर ये दोनों नहीं लग रहे हैं। देखो कैसे लगेंगे थोड़ा, देखो चलो बना ही देता हूँ, ठीक है। ये मान लो आप, ठीक है 120 डिग्री, ओके 120 डिग्री के, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक रेगुलर, देखो चार सही सभी साइड बराबर हैं, आप ये समझ लें, ठीक है। क्योंकि देखो बनाने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है इसलिए। ओके, समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन अच्छी तरीके से फिनिश, ठीक है। स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉपर बिल्कुल नाप नूप के बिल्कुल सही बनेगा, इसलिए मैंने इसको भी, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल ये आंसर हो गया, यानी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरीके से टैकल हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन आंसर देखते हैं, और उसमें हमने जो बेसिक वीडियो पढ़ा था, यानी जो बेसिक क्लास पढ़ी थी, उसका यूज होने वाला है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। ओके।